गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है रेफरेंस पीजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का एक टॉपिक है पेपर 5 या 6 होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसका मतलब सबसे पहले रेफरेंस जो टॉपिक है उसको बोलते क्या है। रेफरेंस तो कोई भी अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसका जो टॉपिक होता है, जैसे कि कोई लेखक होता है कि अपना स्टोरी नहीं होता है पर किसी और का उठा के वो अपने बुक में डाल देते हैं। या फिर कोई अगर पॉलिटी का ही अगर हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक्स जो होता है कि उनका एज कितना है, फिर उनका चुनाव कैसे होता है, तो ये सब टॉपिक अगर हम कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो एक जैसे यहाँ पर एक एकेडमिक राइटिंग जो लिखना होता है तो उसका लास्ट में रेफरेंस लिखा जाता है कि हम ये टॉपिक कौन से बुक से उठाए हैं। अगर हम प्रेसिडेंट का ही देखें तो इसका जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, तो अगर हम लक्ष्मीकांत का जो बुक है तो उसको दिखाना पड़ेगा उधर कि हाँ हम ये टॉपिक इस बुक से उठाए हैं, तो उसको रेफरेंस बोलते हैं। और ये हमेशा आपका एकेडमिक राइटिंग जो होता है तो वो हमेशा लास्ट में होगा, जिसको हम लोग संदर्भ कहते हैं। तो इसका इंट्रो है कि संदर्भ एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग एकेडमिक समुदाय में यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि विचारों, सिद्धांतों, उदाहरणों और तथ्यों और किसी भी अन्य साक्ष्य और जानकारी को असाइनमेंट में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, उतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम एक एक वर्ड करके बताएं। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो अगर एक एक टॉपिक को अगर एक एक लाइन में समझाया जाए तो उतना टाइम भी नहीं बचा है। आपको हमेशा अब किसी भी विचार या कार्य दूसरे के हमेशा किसी भी विचार या कार्य को स्वीकार करना चाहिए जो मूल रूप से स्रोत का संदर्भ प्रदान करके। तो ये रहा आपका रेफरेंस का। किसी शब्द या संदर्भ में भाषाई अभिव्यक्ति दुनिया की इस इकाई के बीच का से संबंध है जिसे संदर्भित करते हैं। आपके अपने नहीं या साहित्यिक अपने नहीं, मतलब आपका जो अपना नहीं है, ये साहित्यिक चोरी से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई स्टोरी हो जैसे कि आप लोग ही देखते कोई मूवी देखते हैं तो बहुत सारा मूवी सिमिलर होता है, तो उसी तरह बुक में भी होता है कि कोई कोई बुक होता है उसका टॉपिक भी सेम रहता है, तो उसको आपके ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप ना लगे इसलिए संदर्भ सूची दिया जाता है पीछे कि आप इस टॉपिक को किस बुक से उठाएं, उस बुक का नाम। अगर आप असाइनमेंट डिजिटेशन भी बनाए होंगे तो उसका जो सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है तो उसमें आप संदर्भ सूची जो वो डालना पड़ता है सेमेस्टर 4 में। अभी तो आपको मालूम नहीं चलेगा पर सेमेस्टर 4 में आपको जो डिजिटेशन बनाया जाएगा तो उसमें लास्ट में ये टॉपिक रहता है, ये संदर्भ सूची डालना पड़ता है कि हाँ हम ये चीज़ इस बुक से उठाए हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संदर्भ का महत्व क्या है। तो यह दिखाने में मदद करता है कि आप पूरी तरह से सावधान रहें और अपने अकादमिक के कार्य में यह इंगित करता है कि कौन सी सामग्री किस अन्य व्यक्ति का काम है या किसकी है। मतलब यह भी दर्शाता है कि जो अपना टॉपिक है आपका, तो आप जैसे आप डिजिटेशन ही लिख रहे हैं और आपका न्यायिक सहकारिता ही है, आपको इस कॉलेज से मिला कि हाँ आपको न्यायिक सहकारिता पर आपको एक टॉपिक मतलब लिखना है, डिजिटेशन लिखना है, तो आपको उस ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा विद्वान हैं कि एक ही बार में मतलब सारा ही उधर लिख दीजिएगा या एक ही बुक से, तो आपको बहुत सारे बुक का ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम। तो उसी तरह आप उस जो टॉपिक होता है न्यायिक सहकारिता को लिखने के लिए किस किस बुक का आप यूज़ किए हैं, उस बुक का नाम, उस बुक के लेखक का नाम, उसका जो पेज नंबर, वो सारा उधर लिखना पड़ता है। किसी भी एकेडमिक कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों से डाटा लेना, इसको ही हम लोग बोलते हैं एकेडमिक कार्य के लिए डाटा को लेना और उस डाटा को अपने कार्यों में उपयोग करना। जैसे कि हम बोले कि आपको न्यायिक सहकारिता के बारे में लिखना है तो आप वहाँ से उस डाटा को उठाइएगा और अपना जो उपयोग कर रहे हैं उसमें अपना उपयोग कीजिएगा।
संदर्भ कहलाता है। ये आपका सबसे इजी वाला डेफिनेशन हुआ, आप इसको याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में आया तो इसको लिख भी सकते हैं। किसी पुस्तक या ग्रंथ में उल्लिखित वे बातें जिनका उपयोग जानकारी बढ़ाने के लिए किया गया हो। अब यहाँ पर दिया गया संदर्भ के बारे में, जैसे कि किसी पुस्तक का अध्याय चैप्टर, जैसे कि हम बोलें अकादमिक जर्नल, लेखक, न्यूज़पेपर, ग्राफ चार्ट, चित्र, वीडियो, सोशल मीडिया सामग्री, संदर्भ या का उदाहरण। और ये संदर्भ सूची है, कोई बुक का ही नहीं हो सकता है। अगर आप यूट्यूब का भी यूज़ कर रहे हैं तो उस चैनल का नाम आपको देना पड़ेगा कि हाँ, हम इस चैनल से इस टॉपिक को उठाए हैं, उसको संदर्भ सूची बोलते हैं। उसके बाद संदर्भ किसी घटना के आसपास की पृष्ठिक वातावरण, रूपरेखा, सेटिंग, स्थिति है। तो यह इंगित करता है इंगित करता है कि आपके पास जो सामग्री है वह आपकी मूल कृति है या काम के लिए एक उदाहरण प्रदान किया जो आपका नहीं है। मतलब आपको यह इंगित करता है कि आपके पास जो मूल कृति, मतलब कि आपका जो कोई बुक हो, जो आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, तो यह आपका है या फिर उदाहरण के प्रदान किया जो आपका नहीं है। पाठक को किसी भी बाहरी सामग्री को वापस संदर्भित करने की अनुमति देता है। पाठक को यह देखने दे कि क्या आपके अप टू डेट काम या मौलिक मान्यता शामिल किया जो आपके कार्य और शोध के लिए केंद्रीय विषय हैं। जो आपने कहा या चर्चा किया है वह पाठक को गुणवत्ता और अधिकार का संकेत प्रदान करता है जो आप जिस सामग्री का संदर्भ दे रहे हैं। जैसे सम्मानित पत्रिका एक लोकप्रिय ऑनलाइन पर प्रकाशित राय जो बेशक आपकी सामग्री को प्रासंगिकता और महत्व के लिए जरूरी है। पॉइंट, संदर्भ आपके लेखन कौशल में सुधार करता है, आपके तर्क को प्रामाणिकता से जोड़ता है। अब देखिए संदर्भ शैली के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं जिन्हें हम एकेडमिक लेखन में यूज कर सकते हैं। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसमें है कि आपा शैली, MLA शैली, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो APA शैली एकेडमिक दस्तावेज जैसे विद्वानों के जनरल लेखों और पुस्तकों के लिए एक लेखन शैली और प्रारूप है। तो ये आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में है। इसका वर्णन अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल, यहाँ पर पी साइलेंट है तो इसको पी साइकोलॉजिकल नहीं पढ़ना है, साइकोलॉजिकल पढ़ना है। स्टाइल गाइड में किया गया है जिसका शीर्षक अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रकाश मैनुअल है। व्यापक रूप से बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिस्ट टेक्स्ट बुक अकादमिक द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका वर्णन अमेरिकन साइकोलॉजिकल शैली में हम पहले लेखक का नाम, अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका वर्णन, मतलब इसमें पहले लेखक का नाम, उसके बाद प्रकाशन का नाम और वर्ष, शीर्षक, उपशीर्षक, संस्करण और अंतिम में प्रकाशक का नाम लिखते हैं। तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल में मतलब लिखिएगा कि APA स्टाइल जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो स्टाइल है वो कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये ऑथर्स, लास्ट नेम, फर्स्ट इन टाइटल, ईयर, बुक टाइटल, सब टाइटल, एडिकेशन, पब्लिकेशन और एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मीकांत का ही ले लेते थे। लक्ष्मीकांत 2022 पब्लिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन 8 एडिशन और MC ग्रोवर हिल और एजुकेशन। इस तरह ये लिखना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आ सकें। अब देखिए बुनियादी बातों का समापन। जगह छोड़ने का सही इस्तेमाल करें।
संदर्भ पृष्ठ पर दो पंक्ति के बीच कई अतिरिक्त खाली पंक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको उदाहरण की प्रथम पंक्ति के शुरू से देखना चाहिए। इस तरह भी लिख सकते हैं। अपनी सूची को वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें। ये रहा। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रथम बड़े अक्षर का सही स्थान पर इस्तेमाल करें। लेखकों को सही तरीक़े से उद्धृत करें। एपीएफ फॉर्मेट में सभी लेखकों के नाम पहले आखिरी नाम फिर प्रथम नाम के क्रम में लिखा जाता है। एक ही लेखक होने की स्थिति में आप उनका पहला और दूसरा नाम को लिख सकते हैं। वही एक से ज़्यादा लेखक होने की स्थिति में आप उनका आखिरी नाम और पूर्ण और प्रथम नाम का पहला अक्षर लिख सकते हैं। उन सभी के नाम पर अपना द्वारा संदर्भ उदाहरण के लिए लिखे जाते हैं। शीर्षक को सही से उद्धृत करें। बड़े खोज कार्यों जैसे कि मैगजीन में उन शीर्षक को इटलिक यानी तिरछा लिखें। टॉपिक था MLA, जिसको बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। वर्ष इसका गठन कब हुआ था? तो 1883 में स्थापित हुआ था। चाहे आप किसी किताब से सीधे हवाला दे सकें या किसी जनरल लेख से अखबार या सारांश के लेख किसी राय में व्यवस्था दे रहे हैं, आपको मूल निर्माता का श्रेय देना चाहिए। ये क्या एकेडमिक लेखन की अखंडता और गुणवत्ता के लिए संदर्भ देना महत्वपूर्ण है। मतलब ये पॉइंट करके 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट, यह स्पष्ट करता है कि आपको कौन सा विचार आपके अपने हैं और कौन सा विचार दूसरों को हैं। इसमें निर्माता का श्रेय देना चाहिए और आपको काम के अधिकार देता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन सा विचार आपके अपने हैं और कौन सा विचार दूसरों के हैं। साहित्यिक चोरी से बचाता है। पहले भाषा का उद्देश्य भाषा और साहित्य के अध्ययन और शिक्षण की मजबूत करना है। संगठन के अनुसार उनकी MLA शैली कक्षा निर्देश के लिए व्यापक रूप से अपनाई गई और दुनिया भर में विद्वान जनरल प्रकाशकों और उनका दैनिक प्रेस द्वारा उपयोग किया जाता है। MLA शैली में हम पहले लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बाद शीर्षक, प्रकाशन का स्थापना, फिर प्रकाशक और अंतिम में वर्ष दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि लक्ष्मीकांत ले लेते हैं और वो M पब्लिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, MC ग्रोवर हिल। लेखक का नाम यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है लेखक का अंतिम नाम, पहला नाम और अतिरिक्त जानकारी, शीर्षक और प्रकाशन का शहर। तो ये था रेफरेंस का APA MLA। और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई होप कि एग्ज़ाम में आपका ये वाला टॉपिक काम आए और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। थैंक यू।